हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास जो 9th है उसके मैथ्स का फोकस टॉपिक मतलब चैप्टर वाइज फॉर रिवीजन। देखिए, आप लोगों के अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन चल रही है। तो रिवीजन में भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हर चैप्टर में जिनको आप अगर फोकस करते हैं, तैयारी करते हैं तो आपके आराम से 70 to 80% नंबर आने ही आने हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स का। ये देखिए, आपका फर्स्ट जो आपका चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपको क्या क्या फोकस करना है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो एक्सपेंशन करना जो होता है कि भाई 0.7 के ऊपर बार लिखा होता है, तो इसका जो एक्सपेंशन करना होता है वो होता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये बहुत ईजी है और ये तो आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये दोनों चीज़ें आती ही आती हैं हर हालत में। तो रैशनलाइजेशन आपको आता ही है, डिनोमिनेटर यानी कि हिंदी में हर का जब हम परिमेयकरण करते हैं, फॉर एग्जांपल √3 का करना है 1/√3 का, तो हम √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपका √3 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो ये आपका है। उसके बाद में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सारे लॉज है जो आप 8th क्लास से करते आ रहे हैं कि अगर बेस सेम होता है, पावर्स अगर अलग अलग होती है और मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं, डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि ये एक्सरसाइज आपकी 1.6 जो है आपकी बुक की, वो वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप ये दो तीन चीज़ भी कर लेंगे। एक होता है कि √2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, रैशनल प्रूफ करना है। एक ये क्वेश्चन है आपका, √2, √3 एंड √5। फिर देखिए पॉलिनोमियल जो आपका सेकेंड चैप्टर है, उसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा है। जैसे 2 वाला क्वाड्रेटिक हो गया, फर्स्ट वाला लीनियर हो गया। तो ये आपको करना होता है। ये कितना बहुत ईजी है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना भी बहुत ईजी है। इसके बाद है आपका ज़ीरोज़ में देखिए अल्फ़ा और बीटा हम मान लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एडिशन होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, तो ये 3 या 4 ही आइडेंटिटी है, a+b का होल स्क्वायर वगैरह ये आपको अच्छे से याद होगी, ये सब आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए कार्टेशियन सिस्टम एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो कार्टेशियन सिस्टम में ये आपका ओरिजिन होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होता है। तो ये सब आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। प्लॉटिंग ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, तो ये तो बहुत ही ईजी है कि कोई भी पॉइंट आपको यहाँ आपको बस पॉइंट आउट करना है। फॉर एग्जांपल आपका लिखा हुआ है 2, 4, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 2 और वाई एक्सिस पे 4। तो ये आपको ये पॉइंट आउट करना है कि आपका 2, 4 यहाँ पे आएगा। है ना, इजी, बहुत ही ईजी है। इसके बाद देखिए फोर्थ है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो वही है ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, 2 आपको इक्वेशन दे रखे हैं कि भाई x + y = 3 है और दूसरा दिया हुआ है 2x + 3y = 4 है। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं सॉल्यूशन। फिर आपका प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये तो और भी ईजी है ग्राफ प्लॉट करने वाला। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई आपके एक्स एक्सिस है 2, 4 आया है, तो यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से आपका 2 हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर मान लीजिए ये आपका 2, 4 है, सेकंड आपका 4, 3 है, तो यहाँ से आपका 4 हो गया और यहाँ से आपका 3 हो गया। तो यहाँ आएगा, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। है ना, इजी। चलिए, फिर है आपका 5th चैप्टर, नहीं आपका 6th चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। 2 थ्योरम लर्न करनी है, प्रूफ यानी कि इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एक ये थ्योरम है। सेकंड क्या है, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। तो ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो बस ये 2 थ्योरम है जो आपको अच्छे से आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, यही आएगी। ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल में भी आपके एक ही प्रूफ है। एक तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कि तीनों साइड्स क्राइटेरिया क्या होता है, साइड एंगल, साइड 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 साइड, ये आपके क्राइटेरिया एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल में क्राइटेरिया होता है। फिर एक प्रूफ करना है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू इट्स कन्वर्स। तो ये आपका प्रूफ है, ये आपको याद रखना है। ये सब जो आपकी थ्योरम्स हैं, प्रूफ हैं, ये सब आपकी वर्कशीट में भी अच्छे से दिए हुए हैं, वही सब आना है।
क्वाड्रिलेटरल में देखिए आपको सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम ही देखनी है, ठीक है, सिर्फ देखनी क्या, तो बस मोटिवेट करना, थोड़ा सा उसमें से समझाना ही है आपको, टीचर आपको समझा देंगी, समझा चुकी होंगी। सर्कल में देखिए प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड कन्वर्स। तो बस यही है, इक्वल कॉर्ड जो होती है ये, ठीक है, तो एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल अदर थ्योरम विदाउट प्रूफ, सबको एक्सप्लेन करना, मतलब टीचर ही है ये, टीचर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा पर इसमें आपका कोई प्रूफ नहीं आएगा। फिर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है ये आपका, इसमें बच्चे बहुत स्कोर करते हैं। तो इसमें 4 तरह की कंस्ट्रक्शन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एंगल का बाइसेक्टर करना आना चाहिए, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल यूजिंग स्केल एंड कंपास। तो भाई हमें 135 का मोस्टली पूछा जाता है, 75 का पूछा जाता है, तो एंगल बनाने आपको आने चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन इट्स वन बेस लेंथ, वन बेस एंगल एंड सम ऑफ 2 अदर साइड्स इज गिवन। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका लिखा होता है AC + BC आपको दे रखा है, तो सम दिया होगा और दूसरे वाले में आपका डिफरेंस दिया होगा, यानी कि AC - BC। तो ये 2 तरह के ट्राइंगल है, ये भी आपको आने चाहिए, ये इजी है चैप्टर। फिर आपका 12 हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला आपको पता ही है भाई, S √ में S - A S - B S - C। तो है ना इजी। तो S आपका क्या होता है, A+ पेरीमीटर होता है, यानी कि अर्ध परिमाप होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इजी है। ABC आपको पता है कि भाई ट्राइंगल दिया है, उसकी तीनों साइड जो है वो ABC होती है। फिर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13 जो चैप्टर है आपका, तो इसमें आपको सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है, किसका, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। फिर एक इसका वॉल्यूम भी निकालना है, इन्हीं का, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो सबसे बेस्ट है आप इसके लिए क्या करें, एक टेबल बना लें, यहाँ पे लिखें क्यूब, फिर लिखें क्यूबॉइड, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखें सरफेस एरिया, यहाँ लिखें वॉल्यूम, और फॉर्मूले लिख लें, एक टेबल बना लें प्रॉपर, और उससे याद करने में आसानी हो जाएगी। फिर देखिए 14 जो है आपका स्टैट्स जो है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है और बार ग्राफ, ये 2 ही करना है, आपको पता ही है। बार ग्राफ ये है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको पता ही है, जो हम ऐसे करके बनाते हैं, 5 होने पे कैंसिल कर देते हैं। फिर है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, कंडीशन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसमें भी ये बहुत ही ईजी टॉपिक है ये 15, ये बहुत आराम से आप कर सकते हैं, प्रायिकता जो बोलते हैं हिंदी में। ये आपका जो चैप्टर 5 है एंड 9 आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस फॉर द सेशन 2021। तो 5 और 9 जो चैप्टर है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। ये देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स भी आपको दे रखे हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मेक ए चार्ट ऑन द फॉर्मूला, देखिए मैंने अभी आपको बताया, चैप्टर वाइज भी आप बना सकते हैं कि एक किस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। डू इनफ रिटन प्रैक्टिस, मैथ्स है तो भाई प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। राइट द करेक्ट फार्मूला, ड्रॉ नीट एंड लेबल फिगर एंड कैलकुलेट प्रॉपरली वेरेवर आज। तो जहाँ भी कुछ पूछा जाता है तो आप फार्मूला ज़रूर लिखें, नीट एंड क्लीन काम करें, और फिगर भी लेबल करें। फिगर बनाने के लिए आ जाती है, ट्राइंगल बोला हुआ है तो ट्राइंगल वहाँ। 4 केस स्टडी के भी क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला, यू देन प्रूव द थ्योरम, यू हैव लर्न सो फार द सॉल्व द क्वेश्चंस। फिर क्या है थ्योरम्स के लिए, सबसे पहले जो थ्योरम आती है प्रूव करने के लिए आपको एक लाइन लिखनी होती है, गिवन, क्या गिवन है, उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फिर कंस्ट्रक्शन अगर उसमें कुछ बनाना है, फिर ड्रॉ द फिगर। तो आप इतना भी कर देंगे, फिर एंड प्रूफ, फिर लास्ट में प्रूफ करना है। तो आप अगर ये स्टेप भी लिख देंगे तो आपको कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। 4 वर्ड प्रॉब्लम, रीड क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन एंड फिगर आउट व्हाट इज गिवन व्हाट इज आस्क्ड। तो वर्ड प्रॉब्लम में आप एक क्वेश्चन को अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पढ़िए ताकि अब आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आपका फोकस्ड जो टॉपिक हैं, सिलेबस जो है वो क्या है। अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए। 1 महीना बचा है आपके एग्ज़ाम्स में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।